सभी को नमस्कार। बेटा आज हम अपना प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। जो हमें असाइनमेंट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है 7वीं कक्षा का, 7वीं कक्षा का, वह आज हम कर रहे हैं। पहले है बेटा आपके पास गद्यांश, इसको आपको पढ़ना है और फिर आंसर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, एकशः वृक्षशः शाखासु अनेके काकाः वसन्ति समः। एकशः षष्ठी विभक्ति एक वचन है बेटा, वृक्षशः में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अनेके काका बहुत सारे कौवे वसंती समः रहते थे। ठीक है बेटा, एक पेड़ की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्यः वृक्षस्य कोटरे, उस पेड़ की कोटर में एकः सर्पः अपि आवसत, एक सांप भी रहता था। एक वृक्ष की शाखा पर अनेकों क्या रहते थे? कौवे रहते थे। उस पेड़ की ही कोटर में एक क्या रहता था बच्चा? सांप। सांप भी रहता था, सर्पः। काका नाम अनुपस्थितहु, जब कौवे अनुपस्थित होते थे अर्थात वहाँ पर नहीं होते थे, सह सर्पः, वह सांप, काका नाम शिशून खादति समय, कौवे के बच्चों को खा जाता था। तो यहाँ पर जो शब्द है ना बेटा काका नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। ओके, तो क्वेश्चन में भी आएगा आपके, तो उसमें आपको काका नाम लिखना पड़ेगा। तो ये आप भी ध्यान देना, काका नाम अनुपस्थित हो, कौवे की अनुपस्थिति में, सह सर्प, वह सर्प, काका नाम शिशून खादती समय, कौवे के ही बच्चों को खा जाता था। काका दुखितः आसन, कौवे सभी कौवे क्या थे? बड़े ही दुखी हुए। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम आचिंत्यत, उनमें से एक वृद्ध कौवे ने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा बेटा? वृक्षशः समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास जलाशय है। वृक्ष के पास क्या है? जलाशय था। तत्र आसीत् था बेटा। तत्र एकः राजकुमारी स्नातुम् आगच्छति समय, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। शिलायां स्थितहं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि आस्थाप्यत। शिलायां स्थितः, शिला पर स्थित, पत्थर पर रखे हुए, तस्या, तस्या यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? राजकुमारी के लिए बेटा, क्योंकि राजकुमारी के ही आभरण कपड़ों को आदाय लेकर एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरी आस्थापित, पेड़ के ऊपर उसने उसको रख दिया। राजसेवका, जो रानी के साथ राजसेवक आए थे, उन्होंने काकम अनुसृति है, कौवे का अनुसरण किया, उसका पीछा किया। वृक्षस्य समीपम आगच्छन, और पेड़ के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम अयमार्यन, और तत्र वहाँ पर ते वे, तम सर्पम उस सर्प को, च आमार्यन मारने लगे, अर्थात वहाँ पर उन्होंने क्या किया? उस सांप को मार दिया। तस्यः समीपे का आसीत्, उसके समीप, वृक्षस्य समीपे ही का आसीत्, तो वृक्ष के पास क्या था? जलाशय। ये आंसर मैं आपको लिख के भी दूंगी बेटा सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए। वृक्षस्य है समीपे ही क्या है बेटा? जलाशय है। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? जलाशय। उसके बाद है सर्पः केशाम शिशून खादते समय, जो सांप था वो किसके बच्चों को खाता था? तो यहाँ पर क्या जाएगा? काका नाम। क्या होगा बेटा? सेकंड में काका नाम, यहाँ पर काका नाम लगाओगे। राजसेवकः कम अनुसृति है वृक्षस्य समीपे आगच्छन, जो राजसेवक थे वो किसका अनुसरण करते हुए पेड़ के पास आ गए थे? तो किसका अनुसरण करते हुए? काकम, कौवे का अनुसरण करते हुए। जो कौवा आभरण लेके आ रहा था, उसका आभूषण जो उसके थे, जो उसने आभूषण पहने हुए थे, उनको लेके आ गए, जिसने कहाँ रख दिए थे? पेड़ के ऊपर रख दिए थे। उस कौवे का अनुसरण करते हुए पेड़ के पास पहुंचे। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चा? थर्ड में काकम। फोर्थ आपके पास आभरणम आदाय काकः कस्यः उपरि स्थाप्यते, जो आभूषण है उसको लेकर कौवे ने किसके ऊपर रखा था? तो कहाँ पर स्थापित कर दिए थे? वो पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे फोर्थ में वृक्षस्य है आ जाएगा बच्चा। वृक्षस्य शाखासु के वसंती समय, वृक्ष की शाखाओं पर कौन रहते थे? तो फिफ्थ में क्या आएगा मेरा बेटा? 5 आ जाएगा काकः। ओके, बहुत सारे जो कौवे थे वो रहते थे। तो इस तरह से आपने ये देख कर लिया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। पहले में हमने क्या किया है? जलाशय है, सेकंड में आ जाएगा काका नाम, थर्ड में हो जाएगा बेटा काका, फोर्थ में वृक्षस्य है, और सिक्स्थ में क्या हो जाएगा? काकः। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है बेटा, आपको समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। समानार्थक अर्थात पर्यायवाची, ये आपको दिया हुआ है इधर। कुशलः, कुशला का क्या आ जाएगा? दक्षः। वेद्यम, वेद्यम क्या होता है? चिकित्सकम। अध्यापत, अध्यापयत का क्या हो जाएगा? अपाठयत। हर्षस्यः, प्रसन्नतायः। त्यक्त्वा, परित्यज्य है। भवनम, भवन हमारा क्या हो जाएगा? सदनम। पशवः, पशवः का क्या हो जाएगा बेटा? जंतवः। देहस्य, देहस्य का हो जाएगा शरीरस्य है। निर्धनः, निर्धन का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर विपन्नः। समीपे, समीपे का हो जाएगा निकटे। ये आगे मैंने लिखा हुआ है, अभी आप सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने आपको, सारे के सारे अच्छी तरह समझा दिए। कुशल का मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ में कुशल होता है, दक्ष होता है। और वैद्यम का मतलब चिकित्सा होता है, जो हमारे इलाज करता है। अध्यापक का अर्थ होता है पढ़ा हुआ। हर्षस्य का मतलब होता है खुशी, और हर्ष की खुशी का प्रसन्नता होता है बेटा। षष्ठी विभक्ति में है तो हमने षष्ठी विभक्ति में ही आंसर दिया। देखो हर्षस्य है क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और प्रसन्नताया भी हमने फिर क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में उसका आंसर दिया है। त्यक्त्वा का दिया है, परित्यज्य है। ठीक है बेटा। भवनम का सदनम, पशवः का जंतवः, देहस्य में षष्ठी विभक्ति तो शरीरस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। निर्धनः का हमारा हो गया विपन्नः, समीपे का हो गया हमारा निकटे। ओके बेटा, आ गया होगा ये पर्यायवाची अच्छी तरह से समझ में आपको। इनको अपना लिख लेना, प्रोजेक्ट को इसको अपने टीचर को सबमिट करवा देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पहले आपको लता शब्द रूप समझाया गया है। लता शब्द रूप जिस बच्चे ने अच्छी तरह से याद कर लिया, ये हमारा आकारांत का है बेटा। अकारांत में हमने आप लोगों को बालक शब्द रूप अच्छे से समझाया हुआ है, और आकारांत में यहाँ पर ये लता शब्द रूप यूज़ किया गया है। पहले इसको पढ़ो और फिर इनको फिल करो। लता लते लताः, लता लते लताः, लतां लते लताः, लत्या लत्याभ्यां लताभिः, लत्यैः लताभ्यां लताभ्यः, लत्याः लत्याभ्यां लताभ्यः, लत्यः लत्योः लतानां, लतायां लत्यो लतासु। अगर बच्चा आपको ये याद नहीं होते ना, तो आप 2-2 3-3 लाइनें लिखो, याद करो बेटा, और फिर नोटबुक में लिख के देखो, क्योंकि जितना आप लिखोगे ना बेटा उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है। अब ऐसे ही आपको यहाँ भरनी प्रथमा विभक्ति में विद्या में। देखो अब क्या लिखोगे यहाँ पर? विद्या। क्या करोगे? विद्या, विद्ये, विद्या। ओके। क्षमाम है, क्षमा भी हमारे पास आकारांत है। ये सारे के सारे आकारांत है बेटा। विद्या, क्षमा, कृपा, प्रतिज्ञा, सभा, कक्षा, अहिंसा, सब में आ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये सारे क्या है? आकारांत अर्थात स्त्रीलिंग शब्द है। और लता भी हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो क्षमाम, क्षमाम, क्षमे, क्षमाः। जैसे यहाँ पे हमने किया है लताम लते लताः, तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्षमाम क्षमे क्षमाः। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कृपा। अब यहाँ पे थर्ड में देखो क्या है? लत्यः लताभ्याम लता भी है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे बच्चा? कृपया कृपयाभ्याम कृपया भी। ठीक है। कृपया कृपयाभ्याम कृपया भी। फोर्थ में हमारे पास है लतायै लतायाभ्याम लताभ्य, तो अब इसमें भी हम क्या लिख देंगे बेटा? फोर्थ में यहाँ पे प्रतिज्ञायै प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभ्य। ओके। प्रतिज्ञायै प्रतिज्ञाभ्याम प्रतिज्ञाभ्य। सुन लो ध्यान से, समझ लो। लिखवा में आगे दे रखा है मैंने, आप अपने आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लेना, नोटबुक कंप्लीट कर लेना, सिर्फ समझो बेटा। नेक्स्ट है सभा। सभा में पंचमी, लता में पंचमी। देखो लत्यः लताभ्याम लताभ्य, तो यहाँ पर सभा में क्या हो जाएगी पंचमी में? सभाया सभाभ्याम सभाभ्य। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में हमारे पास होती है लत्यः लत्योः लतानां, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? षष्ठी विभक्ति में हमारे कक्षा में कक्षायाः कक्षयो कक्षाणाम। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लतायाम लत्योः लतासु, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सप्तमी में यहाँ पर अहिंसा शब्द दिया हुआ है, तो अहिंसायाम अहिंसायोः अहिंसासु। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको ये समझना है। एक शब्द रूप आप याद कर लीजिए, एक अकारांत, एक आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इन सब की एक याद कर लो बेटा, उससे आपको बहुत ही आसानी होगी कार्य को करने में। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास हमें शब्द रूप ये जो दिया हुआ, धातु रूप जो दी हुई है वो हमें करनी है। यहाँ पे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्,
पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि, ये पर धातु रूप का जो लकार है, लिट लकार है, और आपने ये पहले भी किए हुए हैं। संस्कृत में 1 से 20 तक गिनती, और आपको अपनी पुस्तक से एक अनुच्छेद देखकर संस्कृत में सुलेख लिखना है और 100 शब्दों में ये लिखना है। मैं आप लोगों के पास ये भेज रही हूँ, लेकिन आप बेटा इनके अलावा भी संस्कृत में कोई अनुच्छेद अपनी बुक से लिख सकते हो, और काउंटिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। ये देखिए बेटा, ये आपके संख्यावाचक शब्द है, ये आपकी बुक में ही है, आप ये कर सकते हो। एक है, दो, त्रय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशतिः। ऐसे ही यहाँ पर 60 तक लिखे हुए हैं, आप 50 तक ही लिखोगे। ठीक है बेटा, आपको 50 तक लिखना है। एकविंशतिः, द्विविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचस्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टादशत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, और उसके बाद आपका आएगा चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। आपको यहाँ तक करने 50 तक। ठीक है, 50 तक, 50 तक ये आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में करना है। अब इसके बाद है हमारे पास जो अनुच्छेद है, जैसे इसमें से आप ये अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, इसमें से भी लिख सकते हैं अनुच्छेद। इस तरह से आपको लिखना है बेटा, सुलेख टाइप में संस्कृत में ही आपको ये लिखना है। आप यहाँ से स्वावलंबन से भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं प्रोजेक्ट वर्क के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या था? जलाशय, काका नाम, काकम वृक्षस्य काका। ये आपके क्या है बेटा, जो आपके समानार्थक शब्द थे वो थे। इनका स्क्रीनशॉट लेके अब आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया है, अब आपको ये लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पर लिखा हुआ था वो नहीं लिखा है मैंने, जहाँ पर आपका डैश था बेटा, फिलिप्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था, रिक्त स्थान था, वो मैंने आपके लिए भर दिया है, इसको आप कर लेना। ओके बेटा, ऐसे ही 4th है, 5th में आपको काउंटिंग करनी है, वो आपको बता दी गई है, और 6th में आपको अनुच्छेद लिखना है, सुलेख लिखना है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।